नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियां होती हैं। ऐसी कुछ खबरों का पिटारा हम लेकर आए हैं सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 2024 तक हर घर में पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परियोजना से जुड़ी कुछ अड़चने हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा करके उनका हल निकाला जाएगा। कैन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। खासतौर पर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है ये। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज भी कसा और कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मध्य प्रदेश लोएस्ट परफॉर्मेंस वाला प्रदेश था। बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रदेश में प्रगति और उन्नति हुई। मध्य प्रदेश सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा था, जिसे पहले 4 राज्यों की सूची में पहुंचाने का काम हमने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कैन बेतवा लिंक परियोजना में जितनी भी अड़चनें हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उनके काल में मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों में शुमार होता था और बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रदेश ने उत्तरोत्तर तरक्की की और आज ये पहले 4 राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। अगली खबर का रुख करते हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 105 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान गृहमंत्री ने जनसंवाद भी किया और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी ली। उन्होंने इलाज के लिए मदद मांगने पहुंचे व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये आंदोलन करने वाले देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। इस बिल को काला कहने वालों को खुद पता नहीं कि इसमें काला क्या है। आप लोग बता दोगे कि ऐसा तो नहीं कि मेरे को अधिकारी झूठ बताते हैं, तो पूछूंगा ये काम हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए हो वो ही बोलना है, जो हुए हो तो चुप रहना, और नहीं हुआ हो तो बोलना कि ये गलत बोल रहे हो। सामुदायिक निर्माण कार्य हाई स्कूल के पास कमरा दी 20 लाख का। स्टाफ डैम निर्माण के अतिरिक्त कार्य अनहोरी नदी अंजनी माता मंदिर के पास कमल टोरिया वाला नाला उदय सिंह के खेत से कमरारी 7,03,000 का। RMS निर्माण सतीश यादव के खेत से कमरारी 6,33,000 का। 1,05,69,000 के काम चालू करके जा रहा हूँ। अब आने वाले 1 साल में जो काम होंगे वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे ही सीएए पे कहते थे, वो चाहते हैं जेब वापिस हो जाए तो फिर सीएए पे शुरू हो जाए, सीएए वापिस हो जाए तो 370 पे आ जाए, 370 वापिस हो जाए तो 35A पे आ जाए। ऐसे लोग जो देश तोड़ना चाहते हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए आप तक भी कोई आए तो आपको मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार गांव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब की सरकार, मजदूर की सरकार, किसान की सरकार, महिलाओं की सरकार है। तो गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और यहां की जनता को बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास कार्यों को तरजीह दी गई, किस तरह से मध्य प्रदेश ने तरक्की की। कृषि कानून पर लेकर जो सियासत इस वक्त देश में चल रही है उस पर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि कृषि कानूनों को काला कानून कहने वालों को पता ही नहीं कि इस कानून में काला क्या है।
रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। आगामी 13 और 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। जी हां, मुख्य तौर पर यह प्रदर्शन धान खरीद को लेकर किया जाएगा। इस प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को सलाह दी है कि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें दिल्ली जाकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में किसान समर्थन मूल्य में अनाज खरीदने की मांग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम पहले से ही समर्थन मूल्य में धान की खरीद कर रहे हैं, इसलिए यहां किसी तरह का कोई आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। इनको तो मैं सलाह दिया था दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली में किसान समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की मांग कर रहे हैं, पूरे देश में हो। और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं, मक्का खरीदी कर रहे हैं, गन्ना खरीदी कर रहे हैं। यहाँ तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भी लाभ किसानों को मिल रहा है, तो यहाँ आंदोलन करने का औचित्य नहीं है। वो लोग तो भारत सरकार के पास जाके ये लोग चिट्ठी लिख दे कि किसानों के धान जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही है उसी प्रकार से पूरे देश में हो। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई हैं। निधि, धान पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा छत्तीसगढ़ में, लगातार इस पर बयानबाजी का दौरा चल रहा है और अब जो बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है उस पर भी पलटवार किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। क्या कुछ इस पूरे ही मामले में निकलकर सामने आया, क्या अपडेट है आपके पास? अगर बात की जाए तो धान खरीदी, बारदानों की कमी, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है राज्य सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐलान किया है कि 13 जनवरी और 22 जनवरी को इन सारे विषयों को लेकर भाजपा जंगी प्रदर्शन करेगी। इसकी बैठक की कल भी ली गई है, जिसमें इस जंगी प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई है। निश्चित तौर पर भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस सरकार जो है किसानों के साथ राजनीति कर रही है और इसी वजह से हम इस जंगी प्रदर्शन के दौरान उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो राजनीति है उस पर से पर्दा पड़े। लेकिन वहीं आज मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यहाँ तो लगातार किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है धान की, लेकिन दिल्ली में किसान बैठे हैं वो धान के समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर बैठे हैं, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और यहाँ पर जंगी प्रदर्शन ना करने की बजाय दिल्ली जाकर उनके आंदोलन में उनका समर्थन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि इतनी भी परेशानी डॉक्टर रमन सिंह को अगर है तो वो एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब ताकि धान का उठाव और बारदानों की कमी ये दोनों चीजें उसमें शामिल करें। और डॉक्टर रमन सिंह अगर एक चिट्ठी लिखेंगे तो प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो आंदोलित किसान हैं उनके साथ जाकर उनके आंदोलन में समर्थन करके निश्चित तौर पर किसानों की समस्या का हल जो है वो भाजपा करेगी, ना कि छत्तीसगढ़ में जंगी प्रदर्शन। चलिए निधि, अब धान पर घमासान जो जारी है, सियासत अभी कहा नहीं जा सकता कि कब तक थमेगी इस मुद्दे पर। बहरहाल देखना है आगे होता है क्या। आप बने रहिए हमारे साथ निधि। अगली खबर का रुख करते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के एक ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह जब घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो उन्हें यह पता कैसे चलेगा। दरअसल रमन सिंह ने राहुल गांधी के किए गए वादे को याद दिलाते हुए कहा था कि हर जिले में, हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग कारखाना लगाए जाने का उन्होंने वादा किया था। पर भूपेश बघेल आधा समय तो आत्ममुग्धता में बिता दिए, अब तो कुछ काम कीजिए। उनके ट्वीट पर सीएम ने यह पलटवार किया है। रमन सिंह जी एक और ट्वीट किए थे, 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें। अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को लिखे, क्यों रोक रहे हैं। दूसरी बात, एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो अतिशेष जो धान बचेगा हम उसके एथेनॉल बनाना चाहते हैं। 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया भारत सरकार को चिट्ठी पत्री लिखते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी है। नहीं, अभिमान होना चाहिए, धान भी हमारा अभिमान है, गौरव है, मगर उस धान के लिए किसान जितनी हालत उसकी खराब हुई है, जितना रो रहा है आंसू, किसान यदि आत्महत्या कर रहा है रकबा कम करने में, किसान यदि धान खरीदी में
आज लगातार 1 महीने बाद तो धान खरीदी शुरू किए, उसके बाद 4 दिन 5 दिन फिर बंद हो गया। किसान के घर में धान पड़ा है, सूखत हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसकी खरीदी की कोई सिस्टम नहीं बना है। आधा से ज़्यादा धान खरीदी अभी बाकी है। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। आज तो रुला रुला के धान खरीद रहे हो। रमन सिंह जी, एक और निधि, क्या कहेंगी? फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने को लेकर भी अब सियासी घमासान शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी धान ही एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। क्या कहेंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करें तो धान खरीदी को लेकर, धान उठाव को लेकर, बाजारों की कमी को लेकर, किसानों को हो रही पीड़ा परेशानी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से लगातार राज्य सरकार पर वे तंज करते नजर आ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आखिरकार वो वादे कहाँ गए। हाल ही में बीते दिनों उन्होंने एक शायराना अंदाज में ट्वीट किया था कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था उन्हें वो निभाना पड़ेगा। और आज भी राहुल गांधी की एक वीडियो ट्वीट पर शेयर करके उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से वादा किया था कि 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे, तो आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इतना समय बीत गया आत्मनिर्भरता में, अब तो कुछ काम उन्हें करना पड़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि मुख्य तौर पर राज्य सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो गई है। और बायो एथेनॉल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमने ना ही केंद्र से इसमें कोई सहयोग मांगा है, ना ही की तरफ से कोई राशि की उम्मीद की है, लेकिन बायो एथेनॉल प्लांट को लगाने के लिए जो अनुमति है वो तक हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो हम धीरे धीरे करके लगाते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कब से इस क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब अपने घर से निकलेंगे ही नहीं तो उन्हें इस बात का पता कैसे लगेगा। निश्चित तौर पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। चलिए निधि, देखना होगा क्योंकि लगातार विपक्ष जो है हमलावर बना हुआ है सरकार पर, और सरकार भी जो है कई मुद्दों पर जो है केंद्र पर निशाना साध रही है। केंद्र का हवाला देकर सरकार बचने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेने से कोई मौका चूक नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बदायूं कांड को लेकर बॉलीवुड जगत में भी बयानबाजी शुरू हो गई। अभिनेत्री पूजा भट्ट ने महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पर सवालों की बौछार कर दी है। दरअसल महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने वारदात को लेकर टिप्पणी की थी। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। अर्पित भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अर्पित, बदायूं कांड की जो है गूंज अब बॉलीवुड में भी सुनाई देने लगी है। अभिनेत्री पूजा भट्ट ने भी कई सवाल उठाए हैं और ख़ास तौर से महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी को पर जो है उन्होंने सवालों की बौछार लगाई है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जो चंद्रमुखी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कोई किसी के प्रभाव में आकर महिलाओं को जो है समय असमय जो है घर से नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय जो महिला थी वो वहाँ नहीं गई होती या कोई परिवार का सदस्य साथ में होता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटित होती। साथ ही इसी बयान पर जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं पूजा भट्ट ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए और ट्वीट करते हुए जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख हैं रेखा शर्मा, उनसे कई तरह के सवाल पूछे हैं। अविनाश, में एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, यह पूरा मामला जो था बदायूं जनपद के थाना उगैती क्षेत्र की 3 जनवरी की एक घटना थी, जिसमें एक महिला के साथ हैवानियत करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। जी अब चलिए, कुल मिलाकर इस पर भी अभी सियासत तो हो ही रही थी, अब बॉलीवुड तक बात पहुंच गई है तो बयानबाजी का एक अलग किस्म का दौर भी इस पर शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।